मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और जिंदा खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने फजल के वसीला से आज एक बार फिर मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदावंद के जिंदा कलाम को खोल सकूं। मैं अपने खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ हैं इस लाइव सेशन में, जो कि उसके फजल के वसीला से हमें मिला है कि हम एक खानदान होते हुए उसकी हजूरी में दूर और नजदीक से जमा हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके घरानों को भी बरकत दे। अजीजों, आज का कलाम जो जिंदा खुदा ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है और हमें अपनी मर्जी बताता है। ये कलाम जिसका उन्वान आप देख चुके हैं फ्लायर के वसीला से, 3 पीरियड ऑफ गॉड, खुदा बाप के 3 अद्वार। अजीजों, हम सब मसीही हैं और ऐसे क्रिश्चियन होते हुए हम जब होश संभालते हैं तो हम इस कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं। माँ बाप की रहनुमाई में बचपन ही से हम पढ़ते चले आते हैं और पढ़ते ही रहते हैं और सीखते रहते हैं, और ये सिलसिला हमारी जिंदगी का, मसीही ईमानदारों की जिंदगी का उस वक्त तक चलता है जब तक कि हम इस सरजमीन पर होते हैं। आज मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि बेशक हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन शायद बहुत ही अरसा लगता है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सके, इसको बाकायदा तौर पर समझ सके कि इसका आगाज कैसे हुआ और एंड कैसे हुआ, और खुदा बाप ने किस तौर पर अपने लोगों से कलाम किया है या बातें की हैं या हमें अपने मकासद से आगाही दी है। इन सारी बातों को जानने के लिए खुदावंद ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं इस बात को आपके सामने पहुंचाऊं और कलीसिया के सामने शेयर करूं, ताकि हम जान सकें कि खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में अपने कलाम को कैसे, क्यों और किस मकसद के तहत भेजा और उसके मकासद क्या हैं, और इसको शॉर्टली ब्रीफली आज मैं बताना चाहूंगी। आज का जो सेशन है, जो फर्स्ट मींस एपिसोड है, वो तारुफ है, और उसके बाद जो 3 हिस्से होंगे वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। आज का जो सेशन है या आज की जो एपिसोड है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैं समझती हूँ कि इस पूरी बाइबल का खुदावंद जिंदा खुदा ने इस कलाम के वसीला से 3 तरह से या 3 अदवार में बात की है। आज ये बात हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। 3 पीरियड ऑफ गॉड, खुदावंद खुदा के 3 अदवार। शॉर्टली आज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, शॉर्टली हम देखेंगे। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आए हम अपने सरों को एक बार फिर खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएं, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार फिर खुदावंद के सपुर्द अपने आप को करूं, ताकि मैं ना बोलूं, उसका पाक रूह हमसे हम कलाम हो और हमें अपनी हिकमत अता करे, ताकि हम उन बातों को जान सकें, सीख सकें और अपने अंदर रख सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें और उस पर अमल कर सकें। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी पे एक बार फिर महसूस करें। बेशक मैं इस लायक ना थी, मगर ये उसका फजल है कि उसने मुझे इस काबिल किया
कि मैं उसके मुंह की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जलाली बाप, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे पाक यहोवा खुदावन, तू जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत सुहाने वक्त के लिए जिसमें तूने हम सबको इकट्ठा किया। तेरा शुक्र हो बाप। मैं तेरी निहायत नाचीज निकामी नौकर खुदावन तेरी हजूरी में झुकती हूँ और अपने आप को तेरे सपुर्द करती हूँ और खुदावन तेरी पाक हजूरी को अपने ऊपर मांगती हूँ, तेरी हिकमत को मांगती हूँ, क्योंकि मेरी अक्ल नाकिस है, मगर खुदावन जब तू आ जाता है तो हमें अपनी हिकमत अता करता है। खुदावन मुझे आपकी जरूरत है पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। आप आए और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लें, ताकि खुदावंद बोलने वाली मैं ना हूं बल्कि आप हूं, और तेरे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पा सके और इसको समझ सके। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी बहन भाई फेसबुक पर या हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड पर हैं और उसके साथ ही जितने हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर हैं, आप इस लिंक को शेयर करें ताकि आपके वसीला से आपके अजीजों का बरकत पाएं और बाई से बरकत बने और खुदावंत आपको भी बरकत दे। आमीन। मैं रेफरेंस निकालूंगी। The book of Genesis, फर्स्ट चैप्टर और उसकी पहली 5 आयत। पैदाइश की किताब, जो कि हमारी कलाम मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की पहली बुक है, पहली किताब है, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत मैं खुदावंद के कलाम से आपके सामने पढ़ूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौर से देखिएगा, और जब आप अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे साथ साथ तो आपको इजीली इन सारी बातों की ब्रीफली समझ आ जाएगी कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड व्हाट हैपेंड इन द बाइबल आपको याद रह जाएगा। ये मेरा ईमान है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। आमीन। अजीजों, यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी और हम देखते हैं कि खुदा बाप ने कायनात को खलक किया, उसको बनाया, दिन और रात बनाया। इस पैसेज में हम देखते हैं कि तीनों शख्सियात मौजूद हैं जो हमारी क्रिश्चियनिटी की बुनियाद हैं, फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। बाप, बेटा और रूह कुद्दस। इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक और रेफरेंस इसी चैप्टर में से पढ़ूंगी, फर्स्ट चैप्टर वर्स 26, पहला बाब उसकी 26वीं आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। अजीजों, हम देखते हैं कि बाप भी है, बेटा भी है और रूहुल कुद्दस भी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि जब मैं वन बाय वन नेक्स्ट सेशन जो फर्स्ट आएगा उसमें इसकी तफसील बताऊंगी, फर्स्ट जो हमारा सेशन होगा। इसलिए मैं आपको आज मैं शॉर्टली बता रही हूँ कि हमने कैसे इस बाइबल को या खुदा बाप के अदवार को अंडरस्टैंड करना है। पहले हम समझेंगे तो फिर हम उसकी गहराई को जान सकेंगे। तो थ्री पर्सनैलिटी, ट्राइयून गॉड, जिसको हम कहते हैं ट्रिनिटी, तसलीस, जिस पर हमारी बुनियाद है, जिस पर हमारा अकीदा है, क्रिश्चियनिटी की बुनियाद कायम है। हम इसी बात पर यकीन रखते हैं। अजीजों, खुदा बाप, फिर खुदा बेटा, फिर खुदा रूहुल कुद्दस।
अब हम बात करेंगे पहले दौर की, पहले कौन था और फिर बाद में वो कब तक रहा, बाप का दौर कब से शुरू हुआ और कब तक रहा। जैसा कि हमने 2 रेफरेंस आपके सामने पढ़े, और एक और मैं रेफरेंस इसी ताल्लुक से जो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ट्राइयून गॉड का, ट्रिनिटी का, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, बाप, बेटा और रूह कुद्दस तीनों एक है। 3 are 1, एक है, मगर उनके काम अलग अलग हैं। मैं एक रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जॉन यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात हम देखेंगे। जॉन, द बुक ऑफ जॉन, चैप्टर फर्स्ट 5 वर्सेस, ये भी मशहूर रेफरेंस है और हम इसे पढ़ेंगे। एंड दैट इज वेरी blessed. I like it very much and I want to read again and again. आप भी बरकत पाएंगे और आप बेशुमार दफा इसको पढ़ चुके होंगे, और आज हम इस बात को देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या कैसे कलाम करते। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। कलाम कौन था? कलमा था। कलमा कौन था? खुदा का बेटा था, जो उसके मुंह से निकला हुआ कलमा था। इस बात को बताने के लिए मैंने ये रेफरेंस आपके सामने पढ़ा है। हालेलुया। अब मैं ये बात आपके सबसे पहले आप बता देना चाहती हूँ, हाँ बेशक आप जानते हैं, मगर मैं आपको बताना भी फर्ज समझती हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। जस्ट कीप इन माइंड, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट आर वन। ये तीनों एक हैं, मगर इनकी पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। 3 शख्सियात हैं। अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगी। है एक ही शख्स, मगर वो काम 3 तरह से करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल। आई एम मरियम बशीर बहादुर, ठीक है, मेरा नाम मरियम बशीर बहादुर है। अब मेरे काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं वाइफ हूं, उसके बाद मैं माँ हूं, उसके बाद मैं खुदा की खादमा हूं। अब एज ए वाइफ मैं जो काम करती हूँ, मेरा एक ऑफिस है। ऑफिस मींस जहां पर काम किया जाता है। ये मत समझिएगा कि ऑफिस का मतलब एक सचमुच टेबल एंड रूम होगा और उसी को ऑफिस कहेंगे। ऑफिस में जहां पर काम किया जाता है। मेरा काम क्या है? अपने एज ए वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, उसके सारे काम करना, और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एज ए वाइफ ये काम करने हैं। फिर मैं एज ए मदर अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, और ये भी एक जिम्मेदारी है जिसको करना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। और एज ए खादमा मेरा फर्ज है, जो खिदमत मेरे जिंदा खुदा ने मुझे दी है, अंजील की खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के लिए मैं उसे दुनिया तक पहुंचाऊं। ये 3 काम मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ताकि ट्राइयून गॉड को आप अच्छी तरह समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इसमें और बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इस वजह से मैंने आसान करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दी है कि 3 काम है एक ही खुदा, मगर वो 3 तरीकों से काम करता है। और इसी वजह से उसने 3 तरह से इस पूरी बाइबल मुकद्दस में हमें ये बताया कि उसने किस किस तरह से काम किया, और उसको काम करने के बाद उसने प्रूफ किया, और हमने उस प्रूफ को देखा, जिसका जिक्र खुदा उनका कलाम करता है कि जिसने, बेटा कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। इसलिए उसने सारे काम जो किए, इस उनका जिक्र इस कलाम में, जो उसके मुंह से निकला हुआ कलमा है, इसमें दर्ज है। और यही वजह है कि हम इसको पढ़ने से, प्रूफ करने से हम ईमानदार कहलाते हैं। हालेलुया। अब हम देखेंगे पहला दौर। मेरे साथ रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप
एक बार फिर इस कलाम को शेयर करते चले जाइए ताकि सब लोग बरकत पाएं और आप सब भी पूरी ध्यान से, पूरी तवज्जो से इस कलाम को सुने। फर्स्ट दौर, पहला पीरियड जो था वो बाप का था। पहला पीरियड बाप का था इसलिए कह रही हूं कि वो गुजर चुका है। फर्स्ट पीरियड वाज गॉड, हेवनली फादर, द क्रिएटर ऑफ दिस हेवन एंड अर्थ। उस बाप का जिसने इस कायनात को खलक किया। अब देखेंगे कि उसका आगाज कब हुआ। बाइबल मुकद्दस के साथ साथ हम रेफरेंस के साथ साथ देखेंगे ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सके और उसको जान सके, ताकि आने वाली जो हमारी एपिसोड्स होंगी उसको भी आप देखने के लिए तैयार हो, ताकि उसको भी अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। पहला दौर जो था वो बाप का था, और अब देखेंगे कि उसका आगाज कब हुआ और एंड कब हुआ, और उसके मशहूर वाकयात, उसमें खुदा बाप ने खुद क्या कुछ किया। वो दौर बाप का था और खुदा ने खुद उसमें रहकर एज ए हेवनली फादर, एज ए बाप, एज ए क्रिएटर काम किया। सबसे पहला काम उसने, जैसा कि रेफरेंस मैंने पढ़ा, क्या काम किया? कायनात को खलक किया, सब कुछ बनाया, फिर इंसान को पैदा किया। जब इंसान को पैदा किया और फिर उसके साथ ही वहीं पर बागे अदन ही में गुनाह आ गया, और उस गुनाह की वजह से उसे सजा मिली, और सजा मिलने की वजह से खुदा बाप का और इंसान का रिश्ता टूट गया, रिफाकत खत्म हो गई, और वो खुदा की हजूरी से दूर चला गया। और खुदा बाप ने आदम को यानी इंसान को बाग से निकाल दिया, यानी अपनी हजूरी से बाहर कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कुफारे का ऐलान हुआ। मैं रेफरेंस ज्यादा इसमें नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर रेफरेंस पढ़ते गए तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं उस मींस एंड तक नहीं पहुंच सकूंगी, जो कि मेरा ख्याल है कि मैं उसको शॉर्टली बयान करूं। तो जब पनिशमेंट उसे मिली आदम को और हवा को, तो वहीं पर खुदा, अजीम खुदा, क्योंकि इंसान से प्यार करता था, उसने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, और उससे अफसोस हुआ, और वहीं पर उसने प्लान कर लिया कि वो दोबारा फेलोशिप को बहाल करने के लिए, इस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए वापस इंसान को बहाल करेगा और इस गुनाह की तलाफी करेगा, कुफारा देगा और कुफारे का इंतजाम करेगा। वहीं पे वो प्लान कर दिया गया, और उसका जिक्र हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। इंसान ने गुनाह किया और वो मुनहरिफ हुआ, खुदा से दूर हो गया, खुदा नाराज हुआ और नूह का तूफान आया। खुदा ने पूरी दुनिया को पैदाइश 6 चैप्टर में देखते हैं तबाह बर्बाद कर दिया, पानी से खत्म किया। और उसके बाद फिर खुदा ने इजराइल कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद किया और उनको मुल्क कनान में ले जाने का वादा दिया, और उसके बाद उनको शरीयत दी, जिसका जिक्र हम देखते हैं खरूज 20 और पहली 20 आयात, जिसको 10 अहकाम कहा गया है। शरीयत को नाजिल किया गया ताकि लोग उसके अहकाम की पैरवी करें और उसकी फरमाबरदारी में रहें और उसकी मर्जी को पूरा करें। लेकिन फिर भी लोग उसकी नाफरमानी करते रहे और खुदा नाराज हुआ और उनको पनिशमेंट मिली। 40 दिन का सफर 40 सालों पर मुहित हो गया, और वो उसी सफर में बहुत अरसा तक रहे, और खुदा ने उनको एज ए पनिशमेंट वहां पर रखा। और इसके बाद फिर खुदा ने उनकी सजा को खत्म किया, और 40 सालों के बाद उनको उस मुल्क में जिसका वादा उसने किया था सरजमीन पर पहुंचाने का, उनको पहुंचाया और उनको मुल्क कनान में दाखिल किया। और उसके बाद फिर खुदा ने अपने पैगंबरों को अंबिया को, अंबे असगर को भेजा, जिसका जिक्र हम देखते हैं नबियों का जिक्र, जिसमें हम पुराने नामे में तमाम
अंबिया इकराम को देखते हैं, शरीयत नाजिल की, अंबिया को भेजा, बादशाह मुकर्रर किए, सहाइफ भेजे, काजी मुकर्रर किए। ये सब कुछ हम इन किताबों में, ओल्ड टेस्टमेंट की किताबों में हम देखते हैं, जिसका जिक्र हम पढ़ते रहते हैं। खुदा ने उनके वसीला से चाहा और उनको तालीम दी, उनको भेजा कि वो उनको समझाएं ताकि वो अपनी बुरी रविशों से, अपने गुनाहों से बाज आएं, ताकि वो उसकी तरफ मुड़े। लेकिन ऐसा ना हुआ, फिर भी वो उसी तरह उसकी नाफरमानी में जिंदगी बसर करते रहे। उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने इजराइल कौम को पनिश किया और खुदा नाराज हुआ और असीरी में भी भेजा, हम जानते हैं। और 70 साल वो बाबल की असीरी में रहे और ये भी बहुत बड़ी पनिशमेंट थी। फिर खुदा ने उनको रिहा किया और खुदावंत गाहे बगाहे उन पर रहम करता रहा, मगर मुकम्मल तौर पर वो खुदा की तरफ वापस ना मुड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि 400 साल तक, 400 ईयर्स तक खुदा बाप जो था वो खामोश रहा। मलाकी के बाद हम देखते हैं जो अरसा गुजरा 400 ईयर्स, वो खामोशी का दौर कहलाता है। खुदा खामोश हो गया। क्यों खामोश हुआ? क्योंकि उसने वो वादा जो उसने किया था बागे अदन में इंसान के साथ, उसकी रिहाई का, उसकी निजात का, उसकी हमेशा की जिंदगी का, उस फेलोशिप की बहाली का, उसको पूरा करे। और खुदा बाप ने उसको प्लान किया और अपने बेटे को हमारे दरमियान भेजा, इस सरजमीन पर इंसान बनाकर। और इसका आगाज अब हम देखेंगे, सेकंड दौर का आगाज कब हुआ। 400 साल की खामोशी के बाद आगाज कब हुआ? मलाकी के बाद हम देखते हैं बेटे का दौर शुरू हुआ और जिसका आगाज मैथ्यू चैप्टर 1 हम देखेंगे। मैं वो रेफरेंस सिर्फ आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हर दौर का आगाज कब और कैसे हुआ। बाप का दौर जो था वो खत्म हुआ और अब किसका दौर शुरू हुआ? बेटे का। अब बेटे का दौर शुरू हुआ। मैथ्यू चैप्टर 1 उसकी 24वीं और 25वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पहला बाब, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाल ले आया और उसको न जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसने उसका नाम यीशु रखा। इससे पहले रेफरेंस में हम अगर फर्स्ट चैप्टर के पहली आयत को देखते हैं, पहली आयत से हम 17वीं आयत को देखते हैं, तो उसमें यीशु मसीह की जीनियोलॉजी का जिक्र किया गया है, उसके आबा अजदाद का जिक्र किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ और उसकी मींस जीन्स कहाँ से थी और वो किस नस्ल से था। आप सब इसे अच्छी तरह जानते हैं। चैप्टर 1 ही में उसके बारे में, उसके नसबनामे के बारे में जिक्र किया गया है। मैंने शॉर्टली आपको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 1 में ही हमें उनकी पैदाइश का जिक्र मिलता है, और यहाँ से हम खुदावंद यीशु मसीह के दौर का आगाज देखते हैं। मत्ती की किताब से आगाज हुआ। ये गॉस्पल है, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद, हालेलुया, ये गॉस्पल जो है, 4 गॉस्पल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, 4 अनाजील में यीशु मसीह का जो दौर था वो कब तक रहा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसका आगाज मैथ्यू से शुरू हुआ और एंड कहाँ पे हुआ? जॉन तक उसका दौर रहा। और ये चारों गॉस्पल्स जो थे, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उनकी जिंदगी के बारे में जो कुछ उन्होंने किया था, उन्होंने प्रीचिंग की, टीचिंग की, इस सारे वक्त में जो कि उनकी एज थी 3.5 ईयर, वो इस जमीन पर एज ए टीचर, प्रीचर और हीलर अपनी मिनिस्ट्री करते रहे। और जबकि उनकी एज टोटल जो थी 33 ईयर्स तक वो इस सरजमीन पर रहे। और उन्होंने क्या क्या काम किए?
आसमानी बादशाही की तालीम दी, लोगों को शिफा दी, अपने बाप के बारे में और अपने ताल्लुकात के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बताया। और बहुत दफा उसने बताया, उसने कहा, खुदा यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से, कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। मैं इसलिए आया कि लोग जाने कि मैं उसका बेटा हूं और वो मेरा बाप है। और खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद बाप ने इसलिए इस सरजमीन पर भेजा कि वो अपने बाप के नाम को जलाल दे। और ये चारों गॉस्पल्स में हम देखते हैं, हालेलुया, कैसे उसने जलाल दिया और उसने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिंदा किया और मौजज़ात किए, बीमारों को शिफा दी, आसमानी बादशाही की तालीम दी। और अपने शागिर्दों को हम देखते हैं कि उन्होंने चुना और शागिर्दों को तालीम दी, शागिर्दों को सिखाया, शागिर्दों को खिदमत करना सिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इस ज़मीन से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद यही शागिर्द मेरी खिदमत करेंगे, मेरी खिदमत का अंजीर की खुशखबरी को फैलाएंगे और जो कुछ देखेंगे वो सब कुछ लोगों को बताएंगे। और खुदा यीशु मसीह ने 3.5 साल इस मिशन को जारी रखा। और ये दौर यीशु मसीह का दौर कहलाता है, जब वो इस सरजमीन पर इंसान बनकर आए, रहे। और कलाम कहता है कि सबने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। सबने उसके जलाल को देखा। अगर वो ना आता तो बाप के जलाल को कोई नहीं देख सकता था, बाप को कोई देख नहीं सकता था। दैट इज द सेकंड पीरियड ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड एक ही है। वो बाप की सूरत में था, फिर वो बेटे की सूरत में आ गया, खुद कलाम मुजस्सम हुआ, खुद वो कलमा बन गया और वो इस सरजमीन पर आ गया और वो हमारे दरमियान रहा और उसने अपने बाप के नाम को जलाल दिया। और आखिर में वो काम, वो प्लान जो करने को आया था, उसने वो पूरा किया। और वो क्या था? हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करे, फिदिया दे और निजात का बंदोबस्त करे और मरे और जी उठे और हमें भी अपने साथ हमेशा हमेशा की बादशाही में जिंदा करे। और ये सब कुछ करने के लिए वो आया था। और हम देखते हैं कि जब उसने ये सब कुछ कर लिया, जो मिशन देकर, जिस वजह से, जो प्लान उसने आदम की गलती की वजह से, गुनाह की वजह से किया था बाप ने, और उस प्लान को पूरा किया, तो खुदा यीशु मसीह सलीब पर जब थे, तो जब सब कुछ कर लिया, तो उस वक्त देखा, आखिरी वक्त में जब उन्होंने कहा, तो उससे पहले हालेलुया हैकल का पर्दा फट गया और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? वो सारा प्लान जो खुदा बाप ने उसे देकर भेजा था, वो मुकम्मिल हो गया। और वो जुदाई जो अदन में हुई थी, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो पर्दा फट गया और हमारा मिलाप बाप के साथ दोबारा हो गया और हम उसके साथ एक हो गए। हालेलुया। यहाँ तक हम देखते हैं। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक इस सरजमीन पर रहे और फिर 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। हालेलुया। यहाँ तक जिसका जिक्र हम अमाल की किताब में उनके जाने, ईद साऊद जिसे कहा जाता है, जिक्र हम देखते हैं। ये दौर खुदावंद यीशु मसीह का था जिसे हमने तो नहीं देखा। अब हम देखते हैं थर्ड दौर। अजीजों, कितनी खुशखबरी की बात है, कितनी बड़ी बात है कि हम उन लोगों में शामिल होते हैं जो बगैर देखे उस पर ईमान लाए। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है। ईमान के साथ हम उसे अपने दिलों में लाते हैं और इकरार करते हैं और वो हमारा मुनज्जी बनता है। सेकंड दौर तक हमने देखा। अब हम देखेंगे थर्ड पीरियड। तीसरा दौर किसका था? पहला बाप का, दूसरा बेटे का और तीसरा दौर किसका आया? रूहुल कुद्दुस का। 3 रुकन, ट्राइयून गॉड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला बाप का, दूसरा बेटे का और तीसरा रूहुल कुद्दुस का। इसके लिए हम देखेंगे रेफरेंस अमाल दूसरा बाब, उसकी पहली 4 आयत। इसका दौर यानी रूहुल कुद्दुस के दौर का कब आगाज हुआ और आगे क्या हुआ और ये कब तक रहेगा और इसका एंड कैसे होगा, हम इस बात को जानेंगे। थर्ड पीरियड of God. Third period of God is
the time of Holy Spirit. अमाल दूसरे बाब की पहली 4 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी ताकि आपको भी याद रह जाए। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जैसे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया। ये है वो दिन जब रूह कुद्दस इस सरजमीन पर हमेशा हमेशा के लिए आ गया। उससे पहले भी वो था, मगर इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जाने के बाद परमानेंट तौर पर रूह कुद्दस को इस सरजमीन पर भेज दिया, क्योंकि वो जा चुका था और रूह कुद्दस का वादा उसने खुद किया था। इसका आगाज हमने देखा है, हालेलुया, कि अमाल की किताब से हुआ है। जॉन तक खुदावंद यीशु मसीह का पीरियड था। गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, चारों अनजील में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम थी। अमाल में हम देखते हैं कि दौर चेंज हो गया, रूह कुद्दस आ गया, और रूह कुद्दस के आने से हमें क्या कुछ मिला ये आप देखेंगे। और इसका एंड कहां तक हुआ, कब हुआ? एंड मुकाशवत तक है। और अब हम देखेंगे कि इस दौर में खुदावंद जिंदा खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया। अजीजों, ये वो दौर है जो कलीसिया का दौर है। इसके लिए हम रेफरेंस देखेंगे। बहुत लंबा रेफरेंस है, मैं चाहूंगी कि मैं शॉर्टली आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि वो एक स्टोरी है। लेकिन मैं इससे पहले कि ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जॉन 16:7 में खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था एक मददगार भेजने का, और जो उसने पूरा किया। और फौरन ही जैसे वो गया, उसके ठीक 50 डेज के बाद उसने अपने रूह को भेज दिया। और ये वो दौर है जिसमें अब हम रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन कलीसिया का आगाज हुआ। जैसे कि रेफरेंस मैंने आपके सामने पढ़ा, अमाल की किताब के 2nd चैप्टर में, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, उस दिन क्या हुआ कि सब लोग गैर जुबानें, जो 120 की जमात थी, जो मसीह यीशु के रूह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खुदावंद खुदा ने खुद उन्हें हुक्म दिया था कि यहीं ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, जिसका जिक्र हम लूक में देखते हैं। इसलिए शागिर्द डरे हुए सहमे हुए थे और वहीं पर वो ठहरे हुए थे जहां पर खुदावंद बाप ने उनको कहा था कि उससे पहले आप मुनादी के लिए बाहर नहीं निकलना। और शागिर्दों ने वैसे ही पैरवी की, और उनका ईमान था, यकीन था, और वो दुआ में थे कि खुदावंद पाक रूह नाजिल होगा, हम कुव्वत पाएंगे। और ऐसा हुआ, और हालेलुया। और वो रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, खुदावंद के रूह ने उन्हें कुव्वत दी, दलेरी दी, और कलीसिया का वजूद हुआ। और जो रेफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, चैप्टर 2 वर्स 37 to 42, आप खुद घर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब पाक रूह आ गया तो वो दलेर बन गए। पाक रूह ने क्या किया? ये वो दौर है जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, और इसमें हम रह रहे हैं। याद रखें, ये बहुत जरूरी है जानना। इसी दौर में हम रूह कुद्दस के दौर में रह रहे हैं, कलीसिया के दौर में रह रहे हैं। कलीसिया का वजूद जब हुआ, हम भी कलीसिया का हिस्सा बने। 120 की जमात में रूह नाजिल हुआ, और उसके बाद लिखा है जब पतरस ने कलाम किया तो मैं शॉर्टली आपके सामने पढ़ूं। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। हालेलुया। जब पतरस दलेर हो गए, जबकि पहले बहुत डरा सहमा बैठा हुआ था, सब उसके शागिर्द दलेर हो गए, तो पतरस ने उठकर खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया और खिताब करना शुरू कर दिया, और गैर जुबानें बोलनी शुरू कर दी। कुव्वत से भर गया, और लोग उसकी स्पीच से, उसके मैसेज से, उसकी गुफ्तगू से हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें?
کہ ہم معافی پائیں، اور اس نے ان کو بتایا کہ آپ توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور بپتسمہ لو تو پھر کیا ہوگا، نجات پاؤ گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 3000 لوگوں نے اسی وقت، اسی دن، اسی خطاب سے، اسی میسج سے جو پطرس نے دیا، مسیح کو ایز اے نجات دہندہ، ایز اے سیویئر، ایکسپٹ ہم ایز اے پرسنل سیویئر، اینڈ دے بیکیم کرسچن۔ ہاللیلویہ، وہ مسیحی بن گئے۔ عزیزو، یہاں سے کلیسیا کا آغاز ہوا، مسیحیت کا آغاز ہوا۔ This was the birthday of the church, and we are a part of the church. We became Christian because of the Holy Spirit. Hallelujah. پاک روح ہی نے ہمیں مسیحی بنایا ہے۔ ہاللیلویہ، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ ہمیں کنوکٹ نہ کرتا، اور کنوکشن اگر نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے، ہم بالکل ایسے ہی ہوتے، غیر قوموں کی طرح ہوتے، اور ہم اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے جیسا کہ ہاللیلویہ غیر مسیحی لوگ ہیں۔ پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ہاللیلویہ خداوند یسوع مسیح نے ہاللیلویہ اپنا بنایا، پاک روح کی قوت ہمارے اندر آ گئی، اور اب عزیزو ہم اسی دور میں ہاللیلویہ زندگی گزارے۔ پاک روح اب ہمارے وسیلہ سے کام کر رہا ہے، اور ہم بھی اسی طرح اس کے شاگردوں کی طرح۔ شاگردوں نے کیا کیا تھا جب دلیری آ گئی تو اس دور میں کیا کچھ ہوا؟ ہاللیلویہ، سارے شاگرد بیدار ہو گئے، ہاللیلویہ، ایک ہلچل مچ گئی اس دور میں۔ انہوں نے ابتدائی 2-3 صدیوں میں پوری کرسچینٹی کو پوری دنیا میں، پورے برے اعظموں میں پھیلا دیا۔ اس قدر خداوند کی حضوری اور روح القدس کی معموری اور اس کا زور اور غلبہ اور اس کی محبت، ہاللیلویہ، خداوند یسوع مسیح کی جو وہ اپنی زندگیوں میں رکھتے تھے، اس قدر آئی کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہاللیلویہ اپنے آپ کو وقف کر دیا، دن اور رات اسی کام میں لگے رہے، اور خطرناک جگہوں پر گئے اور دن رات اس کی منادی کی، اور مسیحیت ہاللیلویہ پھیلتی چلی گئی۔ عزیزو، اس دور میں امال سے لے کر ہاللیلویہ ریولیشن تک ہاللیلویہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے خداوند کے نام کو جلال دیا اور کلیسیا کو بڑھایا، اور ہم سب مسیحی بنتے گئے۔ مقدس پال نے 13 خطوط لکھے اور انجیل کی خوشخبری کو ہاللیلویہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں عزیزو، یہ ہے the period of grace، ہاللیلویہ، فضل کا دور جس میں ہم شامل ہیں، روح القدس کا دور جس میں ہم شامل ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہاللیلویہ۔ اب کلیسیا کی یہ تیاری کا وقت ہے، کلیسیا تیار ہو رہی ہے، وہ دلہن تیار ہو رہی ہے اس دور میں جسے خداوند یسوع مسیح لینے آ رہا ہے، اور جس کا ذکر ہم ان لیٹرز میں دیکھتے ہیں، ان خطوط میں دیکھتے ہیں، جو ڈیفرنٹ خداوند کے خادموں نے، جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے، نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے لکھے اور ہمیں تعلیم دی ہے، ہاللیلویہ، کہ وہ آنے والا ہے اور کلیسیا کو نصیحت کریں، تعلیم دے رہے ہیں، بار بار سکھا رہے ہیں، ہاللیلویہ۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں عزیزو۔ آپ یہ تیاری کا وقت ہے جو ہولی اسپرٹ، ٹائم آف ہولی اسپرٹ، دا پیریڈ آف ہولی اسپرٹ، پاک روح کا دور، تیاری کا دور ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند کے بدن کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، اس دلہن کی مانند جس کے چہرے پر نہ کوئی داغ اور نہ کوئی دبا ہوگا، کیونکہ ہمارا دلہا جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ آئے گا سب سے پہلے بادلوں کی سواری پر، ہاللیلویہ، چور کی مانند آئے گا، وہ ہمیں ہاللیلویہ آسمان پر اٹھا کر لے کر جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ہاللیلویہ نرسنگے کی آواز پر آئے گا اور ساری دنیا اسے دیکھے گی، ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیشہ کے لیے ہاللیلویہ آسمانی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، اور ہم 1000 سال تک اس کے ساتھ اس زمین پر زمینی بادشاہی میں رہیں گے، اور اس کے بعد آسمانی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ جئیں گے۔ یہ ہے پاک روح کا دور، ہاللیلویہ۔ پاک روح اگر ہمارا مددگار نہ بنتا تو آج میں اور آپ مسیحی نہ ہوتے، خادم نہ ہوتے، اور ہم سیلویشن بھی نہیں لے سکتے تھے۔ آج بھی جہاں کہیں بھی سیلویشن ہوتی ہے وہ پاک روح کی بدولت ہوتی ہے، خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے ہوتی ہے جو کلمہ ہے، اور خدا
باخدا جو آسمان پر ہے وہ اس کو کروانے والا ہوتا ہے. The hold, the control is in his hand. ہاللویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئے ہم آنکھوں کو بند کریں گے.